हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का शिवानंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में आप सभी सीखेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स से लेसन 4 की तीसरी प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 2। अब देखिए, प्रश्न इस प्रकार है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हों। मतलब यहाँ पर हमें के का ऐसा मान बताना है कि दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हों। समीकरण दिया गया है 2x⁻2 प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसमें हमें के का ऐसा मान बताना है कि इस समीकरण के दो बराबर मूल हों। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हम दिए गए समीकरण की तुलना कर लेंगे। दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे। x² का गुणांक a, x² का गुणांक 2 है, इसलिए a का मान 2। b x का गुणांक k है और c अचर पद 3 है। अब देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हों। मतलब इस द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं। प्रश्न से द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं। अतः तो देखिए, इसके पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि जब किसी द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं तब उसका विविक्तर यानी d शून्य के बराबर होता है। अतः विविक्तर d बराबर शून्य होगा और विविक्तर d की जगह पर हम इसका सूत्र लिख देंगे d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। b² माइनस 4ac बराबर 0 में ए बी सी के जो मान है वो रख देते हैं। b की जगह b का मान था k² माइनस 4a का मान था 2 और c का मान 3 बराबर 0। तो इस प्रकार हम k का मान ज्ञात कर लेंगे। 4 दूनी 8 त्रिक 24 माइनस का 24 पक्षांतर करने पर प्लस का 24। स्क्वायर हटा करके प्लस माइनस के साथ में रूट लगाया, √24 और √24 का मान गुणनखंड करके ज्ञात कर लेते हैं। 24 का गुणनखंड 2 से भाग करने पर 12, 2 छाक 12, 2 तियन 6 और 3 एकम 3। 24 के गुणनखंड आए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। अब देखिए, यहाँ पर क्योंकि दो जोड़े में है, दो बार है, ये दो जोड़े में है, दो बार है, तो इसको हम रूट से बाहर लिख लेंगे एक बार। बचे खंड 2 और 3, 2 तियन 6, ये रूट में रहेंगे। तो इस प्रकार k का मान आया ±2√6। फर्स्ट पार्ट के बाद आइए समझते हैं सेकेंड पार्ट। दिया गया है कि x छोटा ब्रैकेट x-2 ब्रैकेट बंद प्लस 6 बराबर 0। पहले तो इसका हम ब्रैकेट खोल लेते हैं कि x का x से गुणा kx², kx का 2 से गुणा 2kx प्लस 6 बराबर 0। इसके बाद तुलना कर लेंगे
ax² प्लस bx प्लस c से दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर अब देखिए यहाँ पर a का मान होगा ax² का गुणांक होता है k और b x का गुणांक होता है -2 k और c अचर पद 6। ABC के मान ज्ञात कर लिए। अब देखिए प्रश्न ने कहा है कि द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं, तो इसके लिए हम विविक्तकर D को 0 के बराबर रखेंगे। प्रश्न से द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं अतः विविक्तकर D 0 होगा। D की जगह D का सूत्र लिख के विविक्तकर D का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह b का मान रख देंगे। b का मान है -2 k स्क्वायर माइनस 4a का मान है k और c का मान 6 बराबर 0। -2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k² माइनस 4 × 24k बराबर 0। आगे हल करने के लिए दोनों पदों से 4k कॉमन मिल रहा है। 4 और 24 से 4 कॉमन, k² और k से k कॉमन, मतलब 4k कॉमन ले लेंगे तो बचे k माइनस 4 × 24 6 बराबर 0। इसके बाद एक एक खंड को 0 के बराबर कर लेंगे। पहले जब हम 4k को 0 के बराबर रखेंगे, 4k को 0 के बराबर रखते हैं, तब k का मान आएगा 0/4 मतलब 0। और दूसरा खंड k माइनस 6, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तब k का मान -6 से पक्षांतर करने पर प्लस का 6। तो इस प्रकार k के मान हो गए, अतः k बराबर 0 या 6। अब देखिए k के दो मान प्राप्त हुए हैं, 0 और 6। अब यदि हम k का मान 0 रखें दिए गए समीकरण में, समीकरण दिया गया था kx x माइनस 2 प्लस 6, kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें यदि हम k का मान 0 रखें, k का मान 0 रखने पर तो देखिए 0 से गुणा होने के कारण 0 का x से गुणा 0 और 0 से x माइनस 2 का गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0 या 6 बराबर 0। ये अमान्य है, ये अमान्य है, असंभव है। 6 बराबर 0 जो कि असंभव है, इसका मतलब k का जो मान 0 प्राप्त हुआ है ये अमान्य है। इस प्रकार k बराबर 0 अमान्य है और k बराबर 6 दिए गए समीकरण का उत्तर होगा।